साइंस फैकल्टी की सेकेंड ईयर के भौतिक रसायन में हमने पिछले वीडियो के अंदर अभिगमनांक क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा था, समझा था। अभिगमनांक धनायन के भी होते हैं, ऋणायन के भी होते हैं और उन अभिगमनांकों को के सूत्र परिभाषा के साथ में भी हमने देखे थे कि धनायन के अभिगमनांक का सूत्र क्या है और ऋणायन के अभिगमनांक का सूत्र भी क्या होता है। हमने स्पीड रेशियो से भी उसको कोरिलेट किया था। आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं तो अभिगमनांक की परिभाषा और उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, समझ लिया था। इसलिए आज हम उन अभिगमनांकों का निर्धारण करने के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर। डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर अर्थात अभिगमनांकों का निर्धारण। अभिगमनांकों का कैसे निर्धारण कर सकते हैं उसको समझें। ट्रांसपोर्ट नंबर कैन बी डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग मेथड्स। अभिगमनांक जिसको कि ट्रांसफेरेंस नंबर भी कहते हैं, जिसको कि हिटॉर्फ नंबर भी कहते हैं, इनको निम्नलिखित 3 विधियों के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, निर्धारित किया जा सकता है। जिसमें से पहली विधि है उसको कहते हैं हिटॉफ्स मेथड। हिटॉफ्स मेथड के द्वारा भी ट्रांसपोर्ट नंबर या अभिगमनांक का निर्धारण कर सकते हैं। दूसरी विधि जिसके द्वारा अभिगमनांक का निर्धारण कर सकते हैं वो है मूविंग बाउंड्री मेथड, चल सीमा विधि, मूविंग बाउंड्री मेथड। और तीसरी विधि जो है ईएमएफ मेथड, विद्युत वाहक बल मेथड, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेथड। तो ये 3 विधियां हैं, 3 मेथड हैं, 3 प्रोसेसेस हैं, हिटॉफ्स मेथड, मूविंग बाउंड्री मेथड एंड ईएमएफ मेथड, जिनके द्वारा ट्रांसपोर्ट नंबर या अभिगमनांक का निर्धारण कर सकते हैं, ट्रांसफरेंस नंबर या हिटॉफ नंबर का निर्धारण किया जा सकता है। तो हम पहली विधि जो पढ़ते हैं हमारे कोर्स के अंदर 2 ही हैं, हिटॉफ्स मेथड एंड मूविंग बाउंड्री मेथड। तो पहली लेते हैं हिटॉफ्स मेथड, हिटॉफ की विधि। हिटॉफ की क्या विधि है जिसके द्वारा ट्रांसपोर्ट नंबर निकाले जा सकते हैं? दिस मेथड इज बेस्ड ऑन हिटॉफ्स रूल। हिटॉफ की अभिगमनांक निर्धारण करने की जो विधि है वह विधि हिटॉफ रूल या हिटॉफ नियम पर आधारित है, हिटॉफ के नियम पर आधारित है, इसलिए इसको हिटॉफ मेथड कहते हैं। इस हिटॉफ मेथड का सिद्धांत क्या है, थ्योरी क्या है जिस पे ये वर्क करता है? तो इसकी थ्योरी देखें। थ्योरी कह रही है द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अराउंड द इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द आयंस मूविंग अवे फ्रॉम दैट इलेक्ट्रोड। डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अराउंड द इलेक्ट्रोड during electrolysis is directly proportional to the speed of ions moving away from the electrode। तो विद्युत अपघटन के दौरान किसी इलेक्ट्रोड के चारों ओर सांद्रता में कमी, सांद्रता में गिरावट किसके बराबर होता है? उस इलेक्ट्रोड से दूर जाने वाले आयंस की स्पीड के अनुक्रमानुपाती होता है। ये इसकी थ्योरी है। विद्युत अपघटन के दौरान इलेक्ट्रोड के चारों ओर सांद्रता में कमी उस इलेक्ट्रोड से दूर जाने वाले आयन की गति के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अराउंड द कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ एनायन। क्यों? कैथोड से एनायन दूर जाते हैं। डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अराउंड द कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द एनायन, यू नेगेटिव के। एंड डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अराउंड द एनोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ कैटायन, यानी कि यू पॉजिटिव के अनुक्रमानुपाती होगा। तो कैथोड के चारों ओर सांद्रता में कमी, ऋणायन की गति यू नेगेटिव के अनुक्रमानुपाती,
और एनोड के चारों ओर सांद्रता में कमी धनायन की गति यानी यू पॉजिटिव के समानुपाती होती है। तो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अराउंड द कैथोड अपॉन डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अराउंड द एनोड हो जाएगा। सो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अराउंड द कैथोड अपॉन डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अराउंड द एनोड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ एनायन अपॉन स्पीड ऑफ कैटायन एंड इट विल बी इक्वल टू यू नेगेटिव अपॉन यू पॉजिटिव। किसके बराबर हो गया? डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अराउंड द कैथोड अपॉन डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अराउंड द एनोड इज इक्वल टू यू नेगेटिव अपॉन यू पॉजिटिव के बराबर होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ एडिंग वन न्यूमरल टू बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। ये जो ऊपर समीकरण आया है डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अराउंड द कैथोड अपॉन डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अराउंड द एनोड इज इक्वल टू यू नेगेटिव अपॉन यू पॉजिटिव। इसके इस समीकरण में दोनों ही साइड में वन को ऐड करने पड़ा। सो वन को ऐड किया तो क्या हो गया? फिर यहाँ देखो टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ये वन के बाद में जो है इज इक्वल टू का साइन नहीं होगा बल्कि प्लस होगा। सो वन प्लस डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अराउंड द कैथोड अपॉन डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अराउंड द एनोड किसके बराबर हो गया? ये इसके बराबर हो गया। यहां पे पहली बात तो ये इक्वल टू का साइन की जगह क्या साइन होगा? प्लस का साइन होगा। टाइपिंग मिस्टेक है। सो वन प्लस डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अराउंड द कैथोड अपॉन डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अराउंड द एनोड इज इक्वल टू वन प्लस यू नेगेटिव अपॉन यू पॉजिटिव। ये सही है। तो दूसरी बात क्या हो सकती है? ये वाली करेंगे हम। डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अराउंड द एनोड प्लस डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अराउंड द कैथोड अपॉन डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अराउंड द एनोड will then be equal to u positive plus u negative upon u positive। ठीक है, तो therefore we can say decrease in total concentration। हमने ऊपर की समीकरण में क्या देखा कि डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अराउंड द, एक तो एनोड है एक कैथोड है, तो क्या हो गई? ये टोटल कॉन्सेंट्रेशन। तो इन दोनों को मिला करके ये आ गई, ये और ये दोनों मिला के क्या हो गई? डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, डिक्रीज इन टोटल कॉन्सेंट्रेशन। सो डिक्रीज इन टोटल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अराउंड द एनोड विल बी इक्वल टू यू पॉजिटिव प्लस यू नेगेटिव अपॉन यू पॉजिटिव। ये वैल्यू प्राप्त हो गई हमको। सो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अराउंड द एनोड अपॉन डिक्रीज इन टोटल कॉन्सेंट्रेशन, इसको रिवर्स करके देख लिया। डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अराउंड द एनोड अपॉन डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, डिक्रीज इन टोटल कॉन्सेंट्रेशन, एंड इट विल बी इक्वल टू यू पॉजिटिव अपॉन यू पॉजिटिव प्लस यू नेगेटिव, एंड दस यू पॉजिटिव अपॉन यू पॉजिटिव प्लस यू नेगेटिव इट इज इक्वल टू टी पॉजिटिव होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन। सिंस ये किसके बराबर होगी? ये वैल्यू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन को दिखा रही है। यू पॉजिटिव अपॉन यू पॉजिटिव प्लस यू नेगेटिव, ये वाली वैल्यू जो है ये कहलाती है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन। तो यू पॉजिटिव अपॉन यू पॉजिटिव प्लस यू नेगेटिव इज इक्वल टू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन। ये हो गई समीकरण। अब चूंकि टी पॉजिटिव प्लस टी नेगेटिव इज इक्वल टू होता है 1, देयरफॉर टी नेगेटिव इज इक्वल टू 1 माइनस टी पॉजिटिव। ये देख लो, ये समीकरण अंतिम रूप से हमको प्राप्त हो गई। टी नेगेटिव इज इक्वल टू 1 माइनस टी पॉजिटिव। तो यहाँ टी पॉजिटिव में हम टी नेगेटिव की वैल्यू रख देंगे तो आराम से हमें टी नेगेटिव या ऋणायन का अभिगमनांक प्राप्त हो जाएगा। जबकि इसके ऊपर वाली समीकरण जिसमें टी पॉजिटिव इज इक्वल टू यू पॉजिटिव अपॉन यू पॉजिटिव प्लस यू नेगेटिव से हम धनायन का अभिगमनांक भी ज्ञात कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ